कैलाश पर्वत दुनिया के सबसे पवित्र शिखरों में से एक है और यह तिब्बत में स्थित है। यह हिमालय की खोज करने वाले जुलियस बर्दे ने पहले देखा था और यह तब से समुद्र स्तर से 6638 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। कैलाश पर्वत को हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। कुछ लोग इसे भगवान शिव के निवास स्थान के रूप में भी जानते हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई काफी मुश्किल होती है क्योंकि इसका सफर लंबा और थकाऊ होता है। यहाँ के तीखे मौसम, स्थानीय जीवन शैली और सीमित सुविधाओं के कारण इस पर चढ़ने के लिए बहुत से मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कैलाश पर्वत के चारों ओर कुल 52 ज्योतिर्लिंग हैं। यहाँ आने वाले यात्री अक्सर 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करते हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत के चारों ओर कुछ प्रमुख झीलें और नदियां भी हैं, जैसे कि मानसरोवर झील और सिंधु नदी। मानसरोवर झील को सबसे पवित्र झील माना जाता है। इसके अलावा कैलाश पर्वत एक ऐसा स्थान है जो ज्योतिष विज्ञान में भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसे 9 ग्रहों का संगम स्थान माना जाता है और इसे अपने जीवन के अलग अलग आयामों के लिए धार्मिक यात्रा के रूप में भी जाना जाता है। कैलाश पर्वत पर जाने के लिए आपको अगली सीमा तिब्बत की राजधानी ल्हासा पहुंचनी होगी और वहां से आप विभिन्न रूट से कैलाश पर्वत जा सकते हैं। इसमें कुछ रूट्स जैसे कि बुरांग, हिल्लिंग, सिमीकोट आदि शामिल है। कैलाश पर्वत के चारों ओर कुछ गांव हैं जहां स्थानीय लोग रहते हैं। ये लोग इस पर्वत से जुड़े हुए धार्मिक स्थलों की देखभाल करते हैं। कुल मिलाकर कैलाश पर्वत एक ऐसी जगह है जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती तथा धार्मिक महत्व के लिए दुनिया भर के लोगों को आकर्षित करती है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई और विशालता के कारण इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। इसे अंतरिक्ष एजेंसी नासा के द्वारा उत्तरी ध्रुव में खींची गई फोटो में दिखाया गया है। सन 1991 में चीन के वैज्ञानिकों ने जापान के शोधकर्ताओं के साथ एक टीम बनाकर कैलाश पर्वत पर चढ़ने की कोशिश की थी। इस चढ़ाई को लेकर स्थानीय तिब्बतीय निवासियों ने काफी विरोध किया था क्योंकि हिंदू और बौद्ध दोनों ही कैलाश पर्वत को बहुत ही धार्मिक स्थान मानते हैं। कैलाश पर्वत पर चढ़ने के दौरान चीन और जापान के वैज्ञानिकों को बहुत ही खराब मौसम का सामना करना पड़ा, जिसमें सभी 17 वैज्ञानिकों की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि इसके बाद 1996 में चीन के वैज्ञानिकों ने हेलीकॉप्टर के जरिए कैलाश पर्वत पर उतरने की कोशिश की थी, मगर ये कोशिश भी नाकाम रही। मगर जैसे जैसे वो ऊंचाई की ओर बढ़ते गए, उनका सामना ऐसे ऐसे खतरों से हुआ जिन्होंने उनकी रूह तक कपा दी थी। कहते हैं कि कुछ ऊंचाई पर हेलीकॉप्टर के पहुंचते ही कैलाश पर मौसम में अचानक बदलाव होने लगा और भयानक बर्फबारी के बीच मस्खलन होते दिखाई देने लगे। वैज्ञानिकों के मुताबिक हिमस्खलन इतने भयानक थे जिनके कारण बर्फ के बड़े बड़े टुकड़े अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह करते जा रहे थे। बादलों के बीच भारी बर्फबारी लगातार हो रही थी और बहुत तेजी के साथ बिजली भी चमक रही थी, जिस कारण हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने में काफी दिक्कत आ रही थी। ऊंचाई बढ़ने के साथ ही वातावरण में ऑक्सीजन लेवल भी कम होता गया। इसके कारण हेलीकॉप्टर के इंजन अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं कर पा रहे थे। चीनी वैज्ञानिकों के मुताबिक कैलाश पर सभी दिशाएं आकर मिलती हैं, जिसके कारण उन्हें भयानक दिशा भ्रम का आभास होने लगा। उन्हें सारे रास्ते एक ही ओर जाते हुए दिखाई देने लगे। जैसे जैसे वो उस पर्वत की ओर बढ़ते गए जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका, तो उनका दिल तेजी से धड़कने लगा और कमजोरी महसूस होने लगी। वैज्ञानिकों के मुताबिक उन्हें डर लगने लगा और वापस जाने का ख्याल मन में आने लगे। हालांकि इसके बावजूद भी वो किसी तरह ऊपर बढ़ते रहे। कुछ और ऊंचाई पर पहुंचते ही बर्फीली हवाओं के बीच उनके हेलीकॉप्टर में खतरे का अलार्म बजने लगा। हेलीकॉप्टर के नेविगेशन उपकरणों और रडार ने भी ठीक से काम करना बंद कर दिया था। साथ ही फ्यूल की मात्रा बताने वाले उपकरण भी अपना काम करना बंद कर दिए थे, जिसके कारण उन्हें तुरंत अपना मिशन छोड़कर वापस आना पड़ा क्योंकि किसी भी वक्त उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता था। इस मिशन के फेल होने के बाद चीन ने दोबारा कभी कैलाश पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। कहते हैं कि कैलाश की चढ़ाई के मार्ग पर एक ऐसा खास पॉइंट है जहां पहुंचने पर आध्यात्मिक शक्तियां चेतावनी देती हैं। यहाँ मौसम अचानक बदलने लगता है और ठंड काफी ज्यादा बढ़ जाती है। उसके साथ ही व्यक्ति को बेचैनी भी होने लगती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कैलाश पर्वत के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।